परमेश्वर भला है, वो विश्वास योग्य है। कितने लोगों को सचमुच ही लग रहा है कि परमेश्वर भला है? हाँ, सुबह से कई सारी बातें हो रही हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अब भी भला है हमारे लिए, है ना। विशेष तौर पे मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सारे वॉलंटियर्स, ये साउंड टीम, मीडिया टीम, वर्शिप टीम, है ना। परमेश्वर ने ऐसे विश्वास योग्य जवानों को हमारे बीच में खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कितने लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे? हम सब अपने हाथ उठा के स्तुति करेंगे, प्रभु धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद कहे, धन्यवाद कहे, कहो। हमको मन में बातें करने की बहुत आदत है ना। इट इज गुड। परमेश्वर बहुत बहुत अधिक भला है हमारे लिए, और कोई भी इतना विश्वास योग्य नहीं है जितना कि परमेश्वर है। कोई और नहीं है जो हमारे साथ इस तरीके से हमारे साथ बना रह सकता है। उसकी महानता, उसकी पराक्रम वो छुप नहीं सकती। किसी की तरफ मुस्कुराइए। कम ऑन, लेट अस टर्न एंड स्माइल एट समबडी एंड से आई एम सो ग्लैड टू सी यू। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं। अच्छा लगा आपको देखकर। आपकी मुस्कुराहट देख के उन्हें डर नहीं लगना चाहिए। एकदम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए एक मुस्कुराहट उनको दिखाए, बोले प्रभु आपको आशीष दे, है ना। हर एक व्यक्ति की अहमियत जो है, जब वो नहीं होते तब ज्यादा मालूम पड़ता है। आपके साथ जो बैठे हैं उनकी अहमियत जब वो नहीं होते हैं तब मालूम पड़ता है। चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे सेवकाई में आपके साथ काम करने वाले लोग हो। हाँ, साउंड टीम को ये हर हफ्ते महसूस होता है। उनके साथ जो नहीं है उनकी अहमियत, बेचारे जो आए होते हैं वो सेवा करते रहते हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि उसने हमें मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे बीच कार्य कर रहा है। मैं सचमुच कहता हूँ, उसके जैसा और कोई नहीं है ना। उसके जैसा और कोई नहीं है। प्रभु हमें संभालता है, हमारी देखरेख करता है। यस, हम एक वचन खोलेंगे, ज़ेफन्याह का किताब 3 अध्याय 17वां वचन। ज़ेफन्याह पुराने नियम में आपको मिलेगा। मैं अंग्रेजी में इसे पढ़ता हूं। द लॉर्ड योर गॉड इन योर मिडस्ट, द माइटी वन विल सेव। He will rejoice over you with gladness. He will quieten you with his love. He will rejoice over you with singing. Yes, तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होता है। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण। वाह! जो लोग प्यार में होते हैं वो अक्सर जिससे वो प्यार करते हैं उनको देखते ही गीत गाना शुरू करते हैं ना। मुझे अभी याद है, हम जब बच्चों को उठाते थे बचपन में ना, उन्हें देख के ही ऑटोमेटिक गीत गाना शुरू करते थे। मेरी पत्नी, मुझे याद है, उनको नहलाने ले जाएगी तो नहाने के बारे में गीत गाएगी, खिला रही है तो खिलाने के बारे में गीत गाएगी, उनको सुला रही है तो सुलाने के बारे में गीत गाएगी। यहां लिखा है कि परमेश्वर वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, और वह क्या लिखा है, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ। आहा, हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर लिखा है कि वो तेरे कारण ऑलरेडी आनंद मना रहा है। वो तो गीत गा रहा है, आपको देखकर वो गीत गा रहा है। सबसे प्रमुख बात, वो तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। एक पल के लिए प्रार्थना कर। प्रभु, हम धन्यवाद देते इस अच्छे समय के लिए।
आपके भलाई के लिए और विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज पराक्रम का दिन है, आज तेरे भलाई का दिन है, तेरे छुटकारे का दिन है। प्रभु, आज हम अद्भुत चंगाई और अद्भुत छुटकारे को महसूस करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हम सब एक घोषणा करने वाले, मेरे पीछे आप दोहराओगे? यस, मैं एक नई ऋतु में अपने जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे घेर लिया है। विश्वास के द्वारा मैं जय में प्रवेश कर रहा हूं और मैं उसमें मसीह में जयवन से भी बढ़कर हूं। मैं ज्ञान, समझ और बुद्धि से भरा हुआ हूं और इस जगह में मैं बांधा जाऊंगा, स्थापित किया जाऊंगा और मेरे सारे कमरे अद्भुत चीजों से भरी जाएगी। यह जफन्याह का 3 अध्याय जो है उसका 14 से लेकर 17 तक अगर आप पढ़ोगे तो कई बातें परमेश्वर यहां पर लिख रहा है, लेकिन उसके मुख्य कुछ बातें मैं आपको कहूंगा। पहली बात कि वो आप पर आनंद करता है। लो, वो आपको देखकर खुश होता है। आपको देखता है तो वो इरिटेट नहीं हो रहा है ना। ऐसे कुछ विशेष लोग हमारे जीवन में हो सकते हैं, उनको देख के हमारा चेहरा थोड़ा बिगड़ने लगता है, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है तो वो इरिटेट नहीं हो रहा है, वो गुस्से में नहीं आ रहा है, उसको नफरत नहीं हो रही, उसको घिन नहीं आ रहा है। What does God feel when He looks at you? He feels happy. दूसरी बात कि वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है। नेक्स्ट वन कि वो केवल खुश होता है, हमारे साथ रहता है, इतना नहीं, वो हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग, एक द्वार खोलता है। See, there is a reason that God is here today with us. इसका एक उद्देश्य है, एक कारण है। क्या है वो? आपको छुड़ाने के लिए। छुड़ाने का मतलब सिर्फ आपको नरक से स्वर्ग लेके जाना नहीं। छुड़ाने का मतलब केवल स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने हमें टिकट काट के निकाल दिया है, इतना नहीं है। बहुत से लोग यही आस में है, ये सब खत्म होगा, एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, उस दिन मैं आनंद मनाऊंगा। यह बात सत्य जरूर है कि यह पृथ्वी गिरी हुई है, अंधकार यहां पे फैला हुआ है, सत्य है। यह बात सत्य है कि बहुत सारी चुनौतियां, परेशानी, दुख इस पृथ्वी पर है, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि परमेश्वर यहोवा जो पराक्रमी है, जो उद्धार का परमेश्वर है, वो हमारे बीच में है। अगर वो हमारे बीच में है, then what will he do? उद्धार का परमेश्वर, पराक्रम का परमेश्वर अगर हमारे बीच में है, what will he do? चलो एक सिंपल उदाहरण देता हूं। अगर बहुत अच्छे से एक परफ्यूम लगा के कोई हमारे बीच में आके बैठता है, क्या होता है? सब लोग का ध्यान कि चाहे किधर भी होगा, कुछ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना। पराक्रम का परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर हमारे बीच में है। वो क्या करेगा? पराक्रम के काम आपके जीवन में करेगा, उद्धार के काम आपके जीवन में करेगा। He will not just come and sit and go. वो आएगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। पहली बात, वो कौन है? वो पराक्रम का परमेश्वर है। वो क्या करेगा? मेरा उद्धार करेगा, पराक्रम का काम करेगा। भजन संहिता 18 उसका 29वां वचन, Psalm 18 verse 29. With your help I can advance against a troop, with my God I can scale a wall. क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपना को लांग जाता हूं।
आज विश्वासी जीवन अगर इस सामर्थ्य में हम नहीं जी रहे हैं तो यह केवल एक अच्छी सी फिलॉसफी है, अच्छा सा एक धर्म की कुछ सीखने की बातें हैं। पूरी दुनिया में अच्छी अच्छी फिलॉसफी है, अच्छे अच्छे धर्म है, वो हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। लेकिन अगर विश्वासी अपना विश्वास का जीवन सामर्थ्य में नहीं जीता है, बल से नहीं जीता है, पराक्रम में नहीं जीता है, फिर उसका क्या फायदा? रोड रोलर को आपने देखा है, बड़े बड़े जेसीबीज को आपने देखा है, वो रास्ते पे जाते तो कितने तेजी से जाते हैं? आराम से आराम से। कहीं वो हमारे सामने आ गया तो हम बोले यार हो गया आज का तपन। वो तेजी से नहीं जाता है, लेकिन उसका एक काम है, वो काम में वो एकदम सक्षम है। मेरी गाड़ी बहुत भारी है, लेकिन जो काम जेसीबी का है, जो रोड रोलर का जो काम है, वो गाड़ी मैं 1000 बार भी घुमा लूं उस रास्ते से वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जेसीबी का काम है, वो एक बार वहां से मुड़ जाए वो काम वो पूरा करता है। विश्वासी का काम, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं, अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपना को आई विल। विश्वासी जीवन में अगर आपने सेनाओं पर जय नहीं पाया, अगर आपने अपने सामने अपने विरुद्ध खड़े रहने वाले दीवार को लांघ नहीं लिया, तो हम केवल एक अच्छी सी फिलॉसफी पर भी मान रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, अच्छा सोचो। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन अगर आप पढ़ोगे तो आप समझोगे कि हमको केवल अपन बच के जिंदा रहने के लिए नहीं। कैसा है तू? जिंदा हूं। सुना है ऐसे? हमको केवल जिंदा रहने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया है, या रोटी कपड़ा मकान ये खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, कुछ ठीक ठाक के वस्त्र पहनने मिल गए, इसके लिए नहीं आपको बनाया है। इससे बढ़कर आपकी बनावट है, इससे बढ़कर आपकी बुलावट है। द वे यू आर मेड इज नॉट फॉर दी स्मॉल थिंग्स। लेकिन आप देखिए शैतान हमें कहां उलझा के रख रहा है? रोटी कपड़ा मकान, रोटी, इसी के पीछे सर फोड़ रहे हैं हम। बट वॉट विल द डेविल डू? जब वचन आप सुन रहे हो वो आपको सुलाएगा, सो जा। शैतान आपको सुला के रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर वचन को तूने जान लिया तो तू अपनी अहमियत जान लेगा, तू अपनी बुलावट को जान लेगा, तू अपने फंसे हुए जगह से तू बाहर निकल जाएगा। अगर वचन को तूने सुन लिया, अगर तूने उसे मान लिया, तो आज जहां पर उसने तुझे जकड़ कर रख रहा है, जहां वो तुझे पीस रहा है, वहां से तू स्वतंत्र हो जाएगा। जिस कर्जे में डूबकर तू परेशान है, तेरा शारीरिक बल कमजोर होते जा रहा है, तू वहां से कभी बाहर निकल। शैतान यही तो चाहता है, वो चोरी करने, घात करने और नाश के लिए आया है। उसकी कोई और योजना नहीं है आपके लिए। लेकिन रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग, मेरे साथ ध्यान से सुना, जो लोग हमें राज्य करने के लिए यीशु मसीह ने उद्धार दिलाया है, चाहे आपके कोई हैबिट्स में हो, कोई व्यसन में हो, कोई आदतों में हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में हो, एक कम ऑन demon, you will not win today. I arrest your work of sleep in this place in Jesus name. I arrest your work. मैं आपसे कहता हूं, एक बात मैं स्पष्ट करता हूं। देखो, कई बार शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करने देखेगा, हमें सुला देगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी नींद आ रही है, उठ जाइए, पानी यहां पे कहीं होगा, आप जाके पानी पिए, मुंह धोए, लेकिन आज अपने छुटकारे को खोना नहीं। Let's not go another day without being delivered. Let's not be comfortable in this dirty pit. Let's not be okay
कि मैं इस गंदे नाली में पड़ा हूं, सड़ रहा हूं इतने सालों से, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, ये इससे ओके ना बने। परमेश्वर ने आपको एक राजमहल तैयार किया है। वो चाहता है कि वो आप राज्य करें। यहां पे लिखा है कि एक मनुष्य यानी अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस अनंत जीवन में आप राज्य करेंगे। यू विल रूल, यू विल रेन। रेनार्ड बॉन्के परमेश्वर के एक महान दास है, वो कहते हैं कि ये जो सुसमाचार है ये फटाकों के समान नहीं है। ये एक डायनामाइट है। द पावर ऑफ गॉड फॉर दोज हु बिलीव। जो विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर का सामर्थ कहां? 1:16 रोमन्स 1:16। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए जो विश्वास करेंगे। तो अगर सुसमाचार आपने अपने जीवन में स्वीकार किया है, देयर इज अ डायनामाइट इन यू। द पावर ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड। बोलो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ। कम ऑन, देयर इज अ पावर दैट इज इन यू। आप देखते हो जो जब आर्मी के जवान जो इतने प्रशिक्षित रहते हैं, वो बॉम्ब को लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? ऐसे ऐसे घुमाते लेके जाएंगे। फिल्मों में हम देखते हैं 3-4 पॉकेट में डाले ऐसे ऐसे लेके, और वो उछाल कूद कर रहा है। आर्मी का जवान ऐसा नहीं करेगा ना। टू बी वेरी केयरफुल, दिस इज अ लाइव एक्सप्लोसिव। बहुत केयरफुली वो लेके जाते हैं। आपकी जिंदगी के बारे में यू नीड टू बी केयरफुल। अपने साथ जो बैठे बोलो, यू नीड टू बी केयरफुल, डोंट मिस आउट। परमेश्वर की सामर्थ आपके बीच में कार्य कर रही है। गॉड इज वर्किंग इन दिस प्लेस। उसकी सामर्थ हमारे लिए कार्य कर रही है। पहली बात, अब ध्यान से सुनना, यू आर कॉल्ड इनटू हिज अथॉरिटी। आपकी बुलावट परमेश्वर के उस अधिकार में है। किस काम के लिए है? परमेश्वर के अधिकार में। हम खोलेंगे लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 1 वचन। लूक चैप्टर 9 वर्स 1। अगला अध्याय लूक 10:19। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन। बिहोल्ड आई गिव यू अथॉरिटी। देखो, बोलो देखो। यीशु कह रहा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि, कोई भी हथियार जो आपके जीवन के विरुद्ध उठा है वो सफल प्रबल नहीं हो सकता। Why? Because you have been given a power and authority. आप साधारण नहीं हो। लेकिन आपको साधारण बातों से उलझा कर रखने का परमेश्वर की योजना है। कई सारे जवानों के साथ यह होता है। वो मसीह में बल प्राप्त करते जाते हैं, उसकी सेवा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर उनको छोटी छोटी बातों में उलझा कर रखेगा, बेकार सी बातों में उलझा देगा, ताकि वो परमेश्वर की जो योजना उनके जीवन में है वो हासिल ना कर सके। कुछ लोग कुछ रिलेशनशिप में स्टक हो जाएंगे, कुछ लोग अपने सेहत में, हेल्थ में स्टक हो जाएंगे, कुछ लोग अपने करियर के बारे में सोच के स्टक हो जाएंगे, कुछ लोग व्याकुल होते जाए, टेंशन हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे। द डेविल वांट्स यू टू गेट स्टक, बट द ट्रूथ इज ही हैज गिवन यू पावर एंड अथॉरिटी एंड नथिंग कैन नो मीन्स हर्ट यू। क्या लिखा देखो अंग्रेजी में नीचे देखो, एंड नथिंग शैल बाय एनी मीन्स, नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, नो सिकनेस, नथिंग कैन बाय नो मीन्स हर्ट यू। देयर इज पावर,
देयर इज पावर इन वॉट यू कैरी. आपकी बुलावट मतलब क्या? आपकी जो बनावट है किस चीज के लिए है? योर कॉलिंग is to operate in this power and to have authority. इस मोबाइल का इस्तेमाल, बहुत अच्छा मोबाइल है, मजबूत है, नीचे मेरे हाथ से बहुत बार गिरा है, टूटता नहीं है, लेकिन हथौड़े के जैसे इस्तेमाल किया तो इट वोंट वर्क. मैं कंपनी को बुला के ये नहीं बोल सकता तुमने तो कहा गोरिल्ला ग्लास से नहीं टूटेगा. इसका एक काम है, वो लक्ष्य के लिए सक्षम है, सबसे बेस्ट है. आपका एक काम है, इतना पावर, इतना अथॉरिटी आप में डाल के दिया है, आपको बनाया इस चीज के लिए है. अगर ये काम छोड़ के अगर हम बाकी कामों में उलझे रहेंगे, एंड दैट्स व्हाट द डेविल वांट्स, देन यू आर टायर्ड. आप थक जाते हो. फिर क्या होता है? आप निराश होने लगते हो. फिर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आने लगता है. फिर क्या होता है? फिर गुस्सा आने लगता है. फिर नफरत होने लगती है. फिर पूरे दुनिया को हमें लगता है ये सब गलत है, ये सब अन्याय के लोग हैं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, ये सब विश्वासी नकली है. तुम अपने सामर्थ्य में और अधिकार में खड़े नहीं हो. कम ऑन, हमें पश्चाताप करना है, हमें मन फिराना है कि प्रभु मैं अपने बुलावट से फिर गया था, मैं अपने बुलावट से मुड़ गया हूं, प्रभु मुझे तू बदल. कम ऑन, कैन यू से दैट? प्रभु मुझे बदल. आप कहे प्रभु मुझे बदल. निर्गमन का किताब, अगर आप उसके 3 अध्याय से पढ़ो, वो अध्याय सब परमेश्वर जिस तरीके से मूसा को बुला रहा है, इजरायली जन मिस्र देश में जाकर इजरायलियों को छुड़ा के लेके आना, उसके बारे में लिखा है. बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है ये सारा. मूसा वहां जाता है तो कई सारे चमत्कार करता है, कई सारे अद्भुत काम वो करता है, लेकिन उसने अपने सामर्थ्य से नहीं किया, उसने अपने ताकत से नहीं किया. किस वजह से किया? उसको एक अधिकार, एक असाइनमेंट, एक अधिकार दिया था. आप ये ध्यान रखें, आप इस्तेमाल ना करो तो भी प्रॉब्लम, गलत इस्तेमाल करो तो भी प्रॉब्लम. आपको एक अधिकार दिया है एक काम को, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए. आपके जुबान में सामर्थ्य दी है बातें करने के लिए, विभिन्न भाषाओं को बोलने के लिए. देयर इज अ पर्पस फॉर इट. आपको इतने गिफ्ट, इतना स्मार्ट बनाया है, देयर इज अ पर्पस फॉर इट. आपको इतना इंप्रेसिव बनाया है, आप बात करते हो, लोग बहुत ही इंप्रेस्ड हो जाते हैं, आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, आप अच्छे से बातें कर सकते हो. देयर इज अ पर्पस फॉर इट. मूसा वहां गया था, कई सारे चमत्कार किए, कई सारे अद्भुत काम उसने किए, उसने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया. आप अगर ये 3 अध्याय से पढ़ोगे, इतना बड़ा मूसा, वो क्या क्या उसने कारण बताए यीशु को, परमेश्वर को उसने क्या क्या कारण बताया. उसने आखिर में बोला, देखो परमेश्वर, देखो वो फिरौन है, वो केवल राजा नहीं है, वो अपने आप को खुदा समझता है, और ऐसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वो करता भी है. उसके साथ एक बड़ी झुंड है जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं. उसके सामने मैं क्या खड़े रहूंगा? और इन सारे इजरायलियों के सामने मैं क्या खड़े रहूंगा? मैं क्या कहूं? कौन हूं मैं? परमेश्वर ने कहा, उन्हें कहना, मैं हूं, आई एम व्हाट आई एम हैज सेंड यू, द गॉड ऑफ योर फादर एब्राहम, आइजक एंड जेकब. टेल देम कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ने मुझे भेजा है. फिर परमेश्वर एक बात, बहुत पावरफुल एक बात मूसा को कहता है. हम ध्यान से देखेंगे, निर्गमन का किताब 7वां अध्याय 1 वचन. Exodus chapter 7 verse 1. The Lord said to Moses, see, I have made you as a God to Pharaoh,
तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैंने तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराया है। फिरौन राजा, जिससे वो दुनिया उस समय थरथर कांपती थी उसके सामने खड़े रहने के लिए, लेकिन यहां पे परमेश्वर उससे कह रहे हैं, सो द लॉर्ड सेड टू मोसेस, सी आई हैव मेड यू एज अ गॉड टू फैरो। लेट मी स्पीक दिस ओवर यू। आप सब पे मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि आप में से कईयों को परमेश्वर ने ऐसे ही एज अ गॉड टू योर कंपनी, एज अ गॉड टू योर स्कूल, टू योर कॉलेज, एज अ गॉड इन योर फैमिली ही हैज प्लेस्ड यू। वो शायद उम्र में आपसे बड़े होंगे, शायद अनुभव में आपसे बड़े होंगे, शायद उनका शिक्षण आपसे ज्यादा होगा, पर परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें फिरौन के लिए क्या सा ठहराया है? इट्स नॉट ऑर्डिनरी। आपको एक स्पोक्समैन बना के छोड़ा नहीं है वहां पे, हाँ, कि सिर्फ जाके बोल के आ जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा बाद में हम देख लेंगे। तुम जाके बात करो ना, देख के सुन के तो आओ क्या बोलते वो। परमेश्वर ने ऐसे नहीं भेजा। यहां पे मूसा की जगह आप अपना नाम जरा डालोगे, हाँ? तब यहोवा ने चैलेंज से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहराता हूं। आपके विरुद्ध खड़े रहने वाली आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी और महान और सामर्थ्य क्यों ना हो, आज आपका ऑपोजिशन कितना भी प्रबल क्यों ना दिख रहा हो, आपका सामने जो चैलेंज खड़ा है वो कितना भी बड़ा क्यों ना दिख रहा हो, गॉड हैज फिल्ड यू विथ पावर एंड अथॉरिटी। परमेश्वर ने आपको सामर्थ और अधिकार से भर दिया है। क्यों? टू बी गॉड इन दैट प्लेस। ही इज नॉट सेंडिंग यू एज एन असिस्टेंट, मेरा असिस्टेंट आएगा तुमसे बात कर लेगा। नो, He's sending you as God. फिरौन को कैसा लगेगा लिखा है? परमेश्वर सा ठहराएगा। This is what God is looking at you and saying. सारा ड्रामा वहां पे हो गया, ठीक है ना? हमको मालूम है कई सारी बीमारियां आई, बहुत सारी हैं, ये सारा इवेंट वहां पे खत्म हुआ। इवेंट खत्म होने के बाद फिरौन मूसा को बुलाता है, हैं? निर्गमन 12:31 वचन क्या लिखा है? तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा। ध्यान से देखना, मुझे ये पूरा इवेंट जब मैं पढ़ रहा था मुझे लग रहा यार क्या कॉमेडी हो रहा है इधर, हाँ? फिरौन राजा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज के तारीख में फिरौन राजा जैसा कितना सामर्थ्य है, कितना महान है, हाँ? ये फिरौन राजा उनको रातों रात बुलवाकर क्या कह रहा है? तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की, बहुत लोग को संडे को छुट्टी नहीं मिल रही है, संडे को ड्यूटी हो रही है, या वेडनेसडे को घर कलीसिया में आप नहीं पहुंच पा रहे हो। मैं आपको आपका निंदा नहीं कर रहा, हाँ, या किसी का भी निंदा नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं आपके जीवन में जो फिरौन है वो आपको बुलाएंगे, रातों रात बुलाएंगे, बोलेंगे भाई तो मैं क्या कह रहा हूं, तुम ना जैसे तुम कह रहे थे वैसे अपने परमेश्वर की आराधना करने जाओ। हम घबराते हैं कि नहीं नौकरी चली गई तो, ऑलरेडी वो गुस्से में है, नौकरी जाएगी, पैसा कहां से आएगा, हम उस फिरौन से डर रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, हम सब उसी डर से गुजरते हैं। मूसा भी वैसे ही डर रहा था कि ये फिरौन राजा है, परमेश्वर कहां इसके सामने खड़ा रह पाऊंगा मैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें फिरौन के सामने एक स्पोक्स पर्सन या एक कमजोर व्यक्ति के नाई नहीं भेज रहा हूं, परमेश्वर सा भेज रहा हूं,
दूसरी बात, फिरौन बुलाकर कहता है, नो नो दैट फर्स्ट वर्स इटसेल्फ, तुम हमारे बीच से, हाँ जाओ जाओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ 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 जाओ, यू गो एंड वर्शिप योर गॉड। क्या लिखा है देखो, you see, rise, go out from among my people, both you and the children of Israel, go and serve the Lord as you have power and authority. इस सामर्थ्य में हमें खड़े होना है। आपकी जीवन की जो चुनौती है उसके सामने आप जब खड़े रहो तो आप कमजोर नहीं खड़े रहना। Don't stand weak. You stand as a man and a woman with authority. You stand as a man and a woman who has power and authority. जिसके पास सामर्थ है, जिसके पास अधिकार भी है। एक और वर्स हम पढ़ेंगे उसमें, लेट्स गो टू जेरेमाया 1:10, यिर्मयाह 1:10, यिर्मयाह का किताब 1:10। What does it say? सुन मैंने, हम साथ में पढ़ेंगे इसको ऊंची आवाज में, ठीक है? इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपकी आवाज ये माइक तक पहुंचे, माइक से ये कैमरा तक पहुंचे। हाँ, सबूत मिलेगा जब वीडियो आएगा, तभी आवाज पहुंची कि नहीं। ओके, हम सारे यिर्मयाह 1:10, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यू आर कॉल्ड विथ अ पर्पस टू बिल्ड, टू प्लांट, टू अपरूट। आपको एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य लेकर परमेश्वर जब आपको बना रहा था, आपका उद्धार तैयार कर रहा था, तो व्हाट वाज ही थिंकिंग? कि राज्यों पर यह राज्य करने वाला है, राज्यों को यह रोपने वाला है, राज्यों में बड़ी बड़ी बातें यह करने वाला है। लेकिन शैतान देखो आपको क्या उलझा के रखेगा। अरे मेरे जिंदगी में ना हार है ना, तो इसकी वजह से है। अरे मैं ऐसा नहीं हूं, अरे मैं तो कुछ नहीं हूं, उसको देखो, वो देखो, वो भी तो विश्वासी है। हम इसी गेम में चालू रहेगा हमारा। उसको देखो, इसको देखो, इसने मेरी सहायता नहीं की, उसने मेरी मदद नहीं की, वो देखो मेरे साथ खड़ा नहीं है, वो देखो कैसा व्यवहार कर रहा है, मैं तो उससे बेहतर हूं। हम इसी चक्कर में घूमते रहेंगे, दोष देने के चक्कर में। या तो हम ये ढूंढते रहेंगे किस कारण से मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। एक्सक्यूजेस। हमारे अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में जब था मैं मैंगलोर में अपनी पढ़ाई कर रहा था, हमारे कॉलेज के गेट पर ही बड़े अक्षर में लिखा, एक्सक्यूजेस आर गार्डेड लाइज। तो क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ का कुछ कारण देना, मतलब पहले ही लिख के रखा है। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसे छोड़कर परमेश्वर आपको 10 और काम करवा लेगा। ये कर लो, वो कर लो, ये ऐसा भी काम करो, वो भी काम करो, ये भी काम करो। क्यों? क्योंकि ये सारे काम करते रहोगे तुम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। आपका मेन काम क्या है, वहां तक कभी, दिन रात सिर्फ कठोर परिश्रम करते रहो, दिन रात आप काम करते जा रहे हो, किसी और का राज्य बनाते जा रहे हो, आप आजाद नहीं हो पाओगे। दिन रात केवल अपने ही बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में आप इतने कंज्यूम्ड हो, आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप बच्चों को पालना, पोसना, बड़ा करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए परमेश्वर ने बच्चों को हमारे हाथ में देते हैं। एक वक्त आता है, उसके बाद उन्हें हाथ खुला करके छोड़ना पड़ता है। फिर उनके लिए क्या करना है, एक सपोर्ट सिस्टम बनना है। लेकिन शैतान क्या करेगा, हमको उलझा के रखेगा। अभी भी हम उनको, अगर सोचो अभी सिद्धू अभी छोटे हैं, उनके लिए रोज सुबह टिफिन बनकर तैयार होके उनके सामने आता है, घर पे आते हैं तो खाना उनके लिए तैयार आता है, कभी कभी तो इतना कि मिक्स भी करके दो। अभी ठीक है, बच्चे हैं, छोटे हैं। एक उम्र के बाद
ये चेंज होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारियों को उनको देना होगा, उन्हें आजाद करना होगा। अब तुम खुद से निर्णय लो, अब तुम खुद से तुम अपने आप को संभालो। अब अपना होमवर्क मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हें खुद करना होगा, है ना। लेकिन पर शैतान हमें उलझा के रखेगा इसी काम में। उनके घर को संभालो, उनके करियर को संभालो। यू हैव टू रिलीज देम। कई सारे प्रॉब्लम्स में हम आज भी ऐसे ही उलझे हुए हैं क्योंकि हमने आजाद नहीं किया। या उल्टा भी कोई रिश्तों में हम अब तक उलझे हुए हैं, इतना पकड़ के रखा है कि हम आगे बढ़ गए, जिंदगी में 10 साल आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी वो रिश्ते में टंगे हुए हैं। यू आर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री। दोषी ठहरा के रहना। कितनों को लगता है कि आपने शायद अपने जीवन में या किसी और के जीवन में आपने देखा है कि वो हमेशा हर चीज के लिए किसी ना किसी को दोषी ठहराता है? आपने देखा है ऐसे लोगों को? या अपने जीवन में आपको लगा है हाँ मैं भी कभी कभी ऐसे करता हूं? मुझे एक दिन एक एहसास पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में दिया कि तू अपने जीवन की बातें दूसरों पर लांद रहा है कि उसने ये नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं किया। नो, बाइबल कहता है द डेविल इज एन अक्यूजर। शैतान दोषी ठहराने वाला है। यीशु मसीह आपकी तरफदारी करने वाला है। आप किसकी पार्टी में हो? जो आपको सामर्थ्य देता है उसकी पार्टी में। क्योंकि जो सामर्थ्य देता है वो आपके जीवन में सामर्थ्य की काम करना चाहता है, आपको अधिकार में आगे लेकर जाना चाहता है। यह अधिकार जो है ये एक ऑप्शन नहीं है हमारे जीवन में, यह हमारा विरासत है, यह हमारा हक है। आपकी बुलावट अधिकार पे चलने के लिए है, अधिकार से चलने के लिए। हे कम ऑन, अगर कोई भी फिरौन आपको आज भी दबोच रहा है, इट कैन बी रिलेशनशिप्स, इट कैन बी अ हेल्थ इश्यू, इट कैन बी अ फाइनेंशियल इश्यू, इट कैन बी एनीथिंग जो आपकी जिंदगी में एक वरी है, जो आप सिंपल कैसे हम डिटेक्ट करें, कैसे हम जांचें क्या हमारे जीवन का फिरौन है। आप ये आइडेंटिफाई करो कि हर 1 या 2 घंटे में अगर कोई भी एक विषय में आप सोच रहे हो या कोई एक व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके जीवन का फिरौन बन गया है, परमेश्वर को छोड़ के। इफ इट इज योर करियर दैट यू आर थिंकिंग अबाउट probably every hour or every minute of the day, then that has become a फिरौन in your life. आपकी जिंदगी का फिरौन वो है। या तो कोई व्यक्ति, शायद उसने आपको परेशान किया हो, शायद कोई अन्याय किया हो, शायद आप कोई रिश्ते में हो। अगर वो व्यक्ति आपके दिलों में भरा हुआ है, पूरे दिन सिर्फ उसके बारे में चिंताएं भरी हुई है, that person has become a pharaoh in your life. फिरौन करता क्या है? परमेश्वर की योजना से आपको रोक के रखेगा, वो जाने नहीं देगा, वो आपको आजाद नहीं करेगा। शारीरिक कोई चिंता है, that is consuming you, that sickness is consuming you, it is becoming a pharaoh, फिरौन in your life. आपकी जिंदगी का फिरौन वो है। हेलो, identify them. Number 2, let's go to the second point. It is पिछले सप्ताह या कहीं पास्टर थॉमस हमें बता रहे थे, you use the faith of God. मरकुस का सुसमाचार 11वां अध्याय 22वां वचन। मरकुस 11:22, मार्क 11:22। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर
विश्वास करो। अगले इंग्लिश में लिखा है हैव फेथ इन गॉड। मूल जो ट्रांसलेशन है, मूल जो अनुवाद है, मूल जो वचन है, वहां पे लिखा है वो दैट इज रिटन हैव फेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर सा विश्वास करो। कैसा विश्वास? परमेश्वर पर नहीं। जैसे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करने में अपने वचन पर विश्वास किया और कहा, ओ विश्वास सजेशन देना नहीं होता है। यह होता तो अच्छा हो जाता ना। आई जस्ट विश मैं पास हो जाऊं। दैट इज नॉट फेथ। I just wish, that this birthday will be really good and fabulous. That's not faith. या आप किसी के पीछे हाथ धो के भीख मांग मांग के आपको 5% इंक्रीमेंट मिला, तो वो विश्वास का इस्तेमाल नहीं हुआ। समझ रहे हो? या आपने 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे काम किए, पैसे कमाए, तो वो विश्वास के द्वारा नहीं मिला है। वो मजदूरी कोई भी अंधा लूला लंगड़ा कोई भी कर देगा, उसको भी पैसे मिलेंगे। वो बढ़ोतरी विश्वास के द्वारा नहीं है, वो आपकी मजदूरी है। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा कि विश्वास करना मतलब ये मानना नहीं है कि परमेश्वर ये कर सकता है, बल्कि ये जानना है कि उसने ये कर दिया है, और ये जानकर, ये बोध अपने आप में रखकर आप बर्ताव करना। What is believing? What is faith? It is not just believing that God can do it, but it is knowing that He will and acting in a way that He has already done it. एक नए तरीके से हमें विश्वास को आगे बढ़ाना है, फेथ ऑफ गॉड करना है। अब तक हमने फेथ इन गॉड बहुत करा है ना, अब फेथ ऑफ गॉड करना है। अब गियर को बदलना पड़ेगा। गाड़ी शुरुआत फर्स्ट गियर में करते हैं, चलो अच्छी बात है। सेकंड गियर में करते हैं, अच्छी बात है। उसके आगे नहीं बढ़े तो आगे बढ़ना है। यू हैव टू गो इन द फेथ ऑफ गॉड गियर। परमेश्वर सा विश्वास करके अभी आगे बढ़ना है। हमारे बोलो, अपने साथ जो बैठे उनको बोलो, मुझे परमेश्वर सा विश्वास करके आगे बढ़ना है। गॉड टाइप ऑफ फेथ। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17, रोमियो की पत्री 4:17। ये गॉड टाइप ऑफ फेथ ना, गॉड टाइप ऑफ फेथ, परमेश्वर सा विश्वास कैसे? रोमियो की 4:17, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। इधर हम टीम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हें बहुत सी जातियों के लिए रीजनल हेड बनाने का प्लान परमेश्वर का है, और हम टीम लीडर बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे, let's come to the second part in English. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. परमेश्वर सा विश्वास क्या होता है? गॉड टाइप ऑफ फेथ क्या होता है? We call those things that do not exist right now. You are not a CEO right now. शायद अभी आप उस कंपनी के CEO नहीं हो, but what are you calling as? What are you calling? I am the CEO. मैं ही उस बिजनेस का ओनर हूं। मेरे बिजनेस का नाम यह है, हमारा काम यह है, हमारा रीच यह है। मैं ही वो सुसमाचार का प्रचारक हूं जिसने सारे मुंबई डिस्ट्रिक्ट को सुसमाचार सुना दिया है। अखबारों में छप गया है कि ऐसा एक प्रचारक आया है जो 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 अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। यीशु के नाम से वो बीमारियों को चंगा कर रहा है, वो दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल, अखबारों में छप रहा है। दिस इज गॉड टाइप ऑफ फेथ। बट वी आर स्टक इन अ लूप, इन अ साइकिल। एक साइकिल के समान ऐसे हम फिर फिर के उसी प्रॉब्लम में वापस अटके हुए हैं।
इस कंपनी से निकले थे सोच के कि अरे ये बॉस तो परेशान कर रहा है, ये निकल जाता हूँ यहाँ से। दूसरे कंपनी में गए, अरे ये बॉस भी मुझे परेशान कर रहा है, ये कंपनी अच्छा नहीं था, इस कंपनी में जाते हैं। चलो ये कलीसिया में जाते हैं, यहाँ पे सारे अच्छे ही लोग रहते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। चलो इस कलीसिया में जाते हैं, यहाँ पे आराधना बहुत अच्छी हो रही है, नहीं नहीं यहाँ पे ठीक नहीं है। उस कलीसिया में जाते हो, यहाँ पे प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है। उस कलीसिया में जाते हो, यहाँ पे बहुत हजारों लोग आते हैं। God has placed you. God has placed you. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of God. जो परमेश्वर के घराने में रोपे गए हैं, वो उसी के आंगनों में फलवंत होने वाले हैं। आप यहां पे रोपे गए अगर हो, तो आप यहां पे फलवंत भी बनने वाले हो। अगर आप यहां पर रोपे गए हो, तो आप यहां पर अपना छुटकारा, अपनी चंगाई भी पाने वाले हो। आप अगर यहां पे रोपे गए हो, तो आपकी बढ़ोतरी इस जगह पे होने वाली है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य का वचन नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है। यह दो धारी तलवार के समान है। यह साधारण नहीं है, यह साधारण इंसान की छुरी जैसी जबान नहीं है। इसमें लिखा है ये परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार सा है। इट विल बेयर इफेक्ट। यहोशू के 6वें अध्याय को हम खोलेंगे नहीं, वो कहानी हम जानते हैं जहां यहोशू को परमेश्वर कहता है किस प्रकार तुम्हें यरीहो के दीवार पर लांघकर तुम्हें किस प्रकार जय पाना है यरीहो के शहर पर। प्लान बड़ा सिंपल सा होता है कि वहां पर घूमना है, थोड़े चक्कर लगाना है, तुम्हें ये घोषणाएं करनी है, 7वीं बार तुरही बजानी है और घोषणा करनी है। ये बड़ा प्लान, सरल सा प्लान है। कई बार लोग सोचेंगे कि जितनी जोर की आवाज, जो फ्रीक्वेंसी से उन्होंने चिल्लाया था, जो सुर उन्होंने मिलाया था, उस वजह से वो दीवार गिरी, उस वजह से दीवार गिरी। नो, दीवार इसलिए गिरी क्योंकि यहोशू विश्वास करने के लिए तैयार था। यहोशू परमेश्वर की उन बातों को मानने के लिए तैयार था। God said, "You wait and you will see the glory of the living God." Are you ready to wait? God said, "आप भरोसा करें, you trust in me." Oh, come on. सारा के समान हम कई बार सारा के समान बन जाते हैं। क्या कहते हैं? परमेश्वर का वायदा है, तेरे संतान रेगिस्तान के उस रेत के समान बने, आकाश के तारामंडल के जितने होंगे। लेकिन वी आर नॉट रेडी टू वेट फॉर गॉड। सारा जैसा हम भी आइडिया लगाते हैं, चलो गॉड मैं आपको बचाता हूं, आपका प्लान चला नहीं, अपना नया स्कीम आया है, हम इस स्कीम से चलेंगे। बट आपने अगर वो कहानी पढ़ी है तो आप जानोगे कितना परेशानी सारा को खुद हुआ अपने प्लान्स के पे चलने के लिए। यू शुड हैव जस्ट वेटेड एंड ट्रस्टेड गॉड दैट ही इज फेथफुल। मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता रहता हूं, माई गॉड इज गुड एंड ही इज फेथफुल। वो भला है और वो विश्वास योग्य है, और वो विश्वास योग्य अंत तक रहेगा। वो आपको हराएगा नहीं, आपको शर्मिंदा होने की मौका नहीं देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। जहां पे आपने अपमान पाया है, बाइबल कहता है कि आप दुगना आदर पाओगे। जहां पे लोगों ने आपकी निंदा की है, वहां पे दुगना आदर आप पाओगे। जो शैतान ने आपसे चुरा लिया है, उससे दुगना 7 गुना ज्यादा परमेश्वर आपको लौटाएगा। शांदुरा खीबो एनाही तरा मामा 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 खारी अंदरा मामा 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 मामा। फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर सा विश्वास। दिस इज नॉट पैसिव। पैसिव समझते हो? पैसिव मतलब कोई आपको धकेल के वहां तक पहुंचा रहा है। परमेश्वर सा विश्वास पैसिव नहीं है, बहुत एक्टिव है, सक्रिय है। उसमें धैर्य है, उसमें धैर्य है, अगला कदम बढ़ाने के लिए धैर्य है। वो शर्माता नहीं है, वो वहां पर लज्जित होकर छुपता नहीं है, वो डरता नहीं है, कांपता नहीं है, वो धैर्य के साथ आगे बढ़ता, अपना कदम बढ़ाते जाता है। इसलिए तो कहा है फेथ विदाउट वर्क इज डेड।
अगर आप विश्वास के बड़े बड़े बातें कर रहे हो लेकिन आपके विश्वास के कदम नहीं है, देन इट इज डेड। आप बढ़ोतरी चाहते हो, यू टेक द स्टेप्स फॉर दैट। विश्वास, परमेश्वर सा विश्वास एक्ट। देखो, परमेश्वर ने अंधकार को देखा, पृथ्वी को देखा, बेडौल है, क्या किया? पहले घोषणा की, फिर अपने हाथ से काम किया। He declared and he worked. He declared and he worked. Come on. God did not wait. मनुष्य पाप में गिर गया, परमेश्वर की सारी योजनाएं से वो रहित हो गया। अब क्या करेगा परमेश्वर? उसने तभी डिक्लेयर किया, मनुष्य का पुत्र आएगा, वो विजय होगा। बोला, ठीक है। फिर हम जानते हैं, इतिहास गवाह है, 2000 साल पहले वो आया भी, क्रूस पर चढ़ा भी, हमारे लिए जान दिया भी, हमें हमारे पापों के दंड से मुक्त भी किया। He did as well. So faith of God सिर्फ बैठे रहने में नहीं है। हेलो, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। 1 John chapter 1 verse 6। 1 John chapter 1 verse 6 ये कहता है, if we say that we fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth। 7वां वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर। But if we walk in the light as he is in the light, if we walk just like he walked। यीशु जब इस पृथ्वी पर चले, चुनौती थे, परेशानियां थी, धोखा था, but what did he do? He never shifted his focus from the purpose that he had। जो लक्ष्य यीशु के सामने था उससे वो कभी फिरे नहीं। छोटे बच्चे के नाई वो घूम गए। मुझे याद है, मैं घूम गया था बचपन में। यीशु मिले थे, रब्बियों के साथ बैठ के उन्हें सिखा रहे थे, उनके साथ वाद विवाद कर रहे थे। मैं मिला था, मुझे जिसके घर पे छोड़ के जाती थी मम्मी काम पे, वो मुझे आंटी मुझे मार्केट में मिल गई, मैं उनके हाथ पकड़, वो मुझे मिल गई कहीं तो मार्केट में, मैं उनका हाथ पकड़ के घूम रहा था। यीशु के जीवन में क्या धोखा नहीं हुआ? ओह कम ऑन, जिसके साथ दिन रात उठना बैठना खाना पीना। हाउ इज ही बीट्रेइंग? हगिंग एंड गिविंग अ किस। जानकर भी साथ बैठकर खिलाया। नहीं जानता था कि वो ये धोखा देने वाला है, ही न्यू इट, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था। क्या उन्हें डर नहीं लगा? क्या उन्हें दुख नहीं हुआ? वो पिता से कहते, पिता अगर ये प्याला उठाया जाए मुझसे अलग, क्या ले लो। बट हिज पर्पस वॉज क्लियर इन फ्रंट ऑफ हिम। आपकी बुलावट ये आपको ड्राइव करना चाहिए। आपके जीवन में जो सामर्थ और अधिकार दिया है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। आप जो भी काम करो, आप शायद शिक्षक हो, आप सफाई कर्मचारी हो, शायद आप साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाँ, आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, डजंट मैटर। आपका लक्ष्य आपके सामने क्लियर होना चाहिए, अचूक होना चाहिए। What is your calling? You are called to operate in power and authority। बोलो, power and authority, सामर्थ और अधिकार। Come on, रोहिदी नाकी शाराबा राबा दो रो मामा 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 मामा। हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, ये कैन यू शो दैट इमेज? हम अपने प्रॉब्लम का एक बड़ा लिस्ट बनाते हैं। ये मेरा प्रॉब्लम है गॉड, मेरा प्रॉब्लम ये है, ये 2 किलो है। दूसरा मेरा ये एक प्रॉब्लम है,
ये अभी ये बहुत हो गया है, 5 साल से ये प्रॉब्लम है। हाँ, हमारा ऐसा बड़ा एक प्रॉब्लम का लिस्ट लेके हम परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं और हमेशा हम ये लिस्ट पूरा करने के, प्रभु ये प्रॉब्लम है, प्रभु ये प्रॉब्लम है, प्रभु ये प्रॉब्लम है, प्रभु ये प्रॉब्लम है। लेकिन आज आपको कुछ चीजें बदलना है। हाँ, आपके जीवन में है ऐसा लिस्ट कि मैं ही बना रहा हूं लिस्ट, है कि नहीं? इसको हम बड़ा आज नहीं करेंगे, इसको मैग्नीफाई नहीं करेंगे, किसी और चीज को मैग्नीफाई करना है। इसको हमें कुचल कर किसी और चीज को लाना है अपने जीवन में। किस चीज को बड़ा बनाना है? आज हमारे सामने, आपके सामने चुनौती नहीं है, या आपकी चुनौती या आपकी परेशानी बहुत छोटी है, बहुत साधारण है, ये नहीं कह रहा हूं। है, बड़ी लिस्ट है आपकी, वो फालतू है, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन उससे भी बड़ा आपका परमेश्वर है। अब इस लिस्ट के सामने ये क्या 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 उखाड़ लेगा? ये लिस्ट, ये मेरी परेशानी, ये मेरा प्रभु। हां, ये मेरी परेशानी थी, ये लिस्ट था, इसमें सब कुछ था। ये मेरी परेशानी, ये मेरा प्रभु। फेथ ऑफ गॉड। आप जान रहे हो फेथ ऑफ गॉड और मेरी परेशानी का साइज का डिफरेंस क्या है? दिख रहा है आपको? फेथ ऑफ गॉड और मेरे परेशानी का डिफरेंस। गॉड किधर, मेरी परेशानी किधर? ये क्या कर लेगा मेरा? फर्स्ट थिंग, यू अंडरस्टैंड योर कॉलिंग, योर अथॉरिटी। आप अपना अधिकार को पहचानो। दूसरी बात, ओ हो, फेथ ऑफ गॉड। एक आखिरी बात मैं आपको कहूंगा, ये सारा सामर्थ, अधिकार आपको किसी और चीज के लिए नहीं दी गई है। इट इज टू एक्ट लाइक हिम। उस जैसा काम करने के लिए है। असंभव बातों को संभव बनाने के लिए है। वॉट इज इम्पॉसिबल विथ मैन इज पॉसिबल विथ गॉड। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। ऐसी बातों को संभव करने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। आप किन बातों में उलझे हुए हो? आप किन बातों में फंसे हुए हो? आज हमें अपना मन को नया बनाना है। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 1 वचन, देयरफॉर बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन। इमिटेटर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन। इसलिए प्रिय बालकों के नाते परमेश्वर के सदस्य बनो, उसके समान। कोई पिक्चर निकलती है तो उसके हीरो के हेयर स्टाइल जैसे सारे लड़के अपना बाल काटेंगे। हीरोइन का हेयर स्टाइल क्या है, ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, वैसे सारे ड्रेसिंग करेंगे। आज हमारा हीरो कौन है? मृत्यु पर जय पाने वाला जीवित परमेश्वर है। उसके नाई हमें चलना है। वी नीड टू वॉक लाइक ही वॉक्ड, वॉक इन द लाइट लाइक ही वॉक्ड। जैसे ज्योति में वो चला वैसे हमें चलना है। आपका अभिषेक का सबूत, आप जो सामर्थी काम परमेश्वर के करते हो वो है। सिर्फ मैं बहुत अभिषिक्त हूं, मुझ पे बहुत बड़ा अभिषेक है, ये बोलने पे नहीं, उसका ढिंडोरा पीटने से नहीं, या आप पर दबाव डालता रहूं, मैं बहुत अभिषिक्त हूं, मेरे पे बहुत अभिषेक है, तू मेरी बात मान, वो करने पे नहीं। तुम अभिषिक्त हो तो सामर्थ्य काम करो अपने जीवन में। असंभव बातों को अपने जीवन में संभव बनाओ। यू डू माइटी थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करो। आज एक व्यक्ति से सुसमाचार सुनाने में हमें डर लग रहा है, हिचकिचा रहे, यू से गॉड इस सप्ताह तो मैं 10 को सुनाऊंगा, 10 के साथ मैं ये प्रेम का संदेश, ये सत्य का संदेश, ये जीवन का संदेश सुनाऊंगा। विश्वास का एक धैर्य से बड़ा एक कदम बढ़ाओ। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। एलिया साधारण सा व्यक्ति,
है ना, वचन में मैं कई बार पढ़ा है, वो हमारे जैसा ही दुख सुख भोगी था, लिखा है। एलाइजा वाज अ मैन लाइक अस, लेकिन उसने प्रार्थना किया और स्वर्ग से अग्नि उतर आई और उस बलि को स्वीकारा, और एक सारा देश परमेश्वर की तरफ मुड़ गया। लेकिन वहां लिखा एलिया हमारे समान ही दुख सुख भोगी था। दैट मीन्स योर प्रेयर, आपकी प्रार्थना असंभव बातों को संभव बना सकी। राज्यों की समस्याओं को आपकी प्रार्थना सुलझा देगी। शायद उस देश के लोग जानेंगे भी नहीं, लेकिन आपने दुआ किया इसलिए हुआ। मुझे याद है, मैं विश्वास में आया था नया, एक कंपनी डूब रही थी, मैंने उस कंपनी के लिए प्रार्थना किया, वो कंपनी बच गई, सक्सेसफुल हो गई। वो कंपनी के कोई भी लोग नहीं जानते कि मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। मेरे पिता वहां काम कर रहे थे, उनको भी मैंने नहीं बताया, लेकिन वो कंपनी बच गई, बंद नहीं हुई। हम साधारण लोग हैं, लेकिन असाधारण सा विश्वास लिए चल रहे हैं ताकि परमेश्वर के लिए पराक्रमी काम करें। साधारण काम नहीं, कैसे काम? पराक्रमी काम। इसलिए उठो, खड़े हो, प्रकाशमान हो जाए, जाके किसी को सुसमाचार सुनाओ, किसी पे हाथ रखो, प्रार्थना करो कि वो चंगे हो जाए। सिर्फ YouTube पे रील मत देखते रहो, अरे क्या चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, क्या बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं। आप जाओ, किसी पर प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा से पीड़ित किस व्यक्ति पे हाथ रखो, प्रार्थना करो। आप जाओ, किसी को सुसमाचार सुनाओ। आप जाओ, एक बिजनेस स्टार्ट करो। आप जाओ, एक स्कूल स्टार्ट कर लो। आप जाओ, एक अखबार स्टार्ट करो। आप जाओ, एक YouTube चैनल स्टार्ट करो। विश्वास का एक धैर्य से बढ़ा हुआ एक कदम एक बढ़ाइए। वचन कहता है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, वही आत्मा आप में कार्य कर रहा है। इसलिए आइए हम उठ खड़े हो जाए। उठो, प्रकाशमान हो। उठ, प्रकाशमान हो। हमें कमजोरी या गड़बड़ी के लिए नहीं बुलाया है, सामर्थ के लिए बुलाया है, अधिकार से चलने के लिए बुलाया है। उसने हमें, वचन में लिखा है, भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर के अधिकार से आप अपने दुश्मन का सामना करोगे। परमेश्वर के विश्वास से आप पहाड़ों को आपके सामने से दूर हटाओगे। परमेश्वर की आत्मा से आप सामर्थी चीजें करोगे। इसलिए आज मूसा के समान आप अपना कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भेजा है। इसलिए आप आज यहोशू के समान आप अपनी आवाज को ऊंचा उठाओ और यीशु के प्रेम के बारे में यह संदेश को सुनाओ। इसलिए आज आप उठ खड़े हो जाओ और एलिया के समान प्रार्थना करना शुरू करो कि एक देश सारा मसीह की तरफ वापस लौटेगा। अब नाउ द पावर मोड इज ऑन। बोलो, मेरा पावर मोड ऑन है। अब पावर मोड इज ऑन। बोलो, आई एम फुल ऑफ पावर। पावर मोड इज ऑन। अब आप कौन हो? आप ऐसे व्यक्ति, एक योद्धा के समान हो। आपकी प्रार्थनाएं सामर्थी है, आपकी आवाज बुलंद है इस शहर के लिए, आपके निर्णय बहुत बुलंद है। आप कमजोर व्यक्ति नहीं हो, आप कंफ्यूज रहने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप पीड़ित नहीं हो। यू आर नॉट द विक्टिम, नाउ यू आर टर्निंग इनटू अ विक्टर। योर पावर मोड इज ऑन। अब मैं इस सच्चाई और इस प्रकाशन में चलने वाला व्यक्ति बन गया हूं। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपने इस पावर मोड को शुरू कर दिया है मेरे जीवन में। एक नया मोड शुरू किया है प्रभु। असंभव बातों को संभव मैं बनाऊंगा प्रभु। प्रभु, अपने जीवन में अगर कोई श्राप है, उसको आशीष में तेरे नाम से मैं बदलूंगा प्रभु। प्रभु, कांटों से भरी मेरी जिंदगी को बगीचा मैं बनाऊंगा प्रभु। एक फलवंत बगीचा मैं बनाऊंगा। अपने परिवार को एक फलवंत बगीचा मैं बनाऊंगा। अनादर जिधर था, वहां पर दुगना आदर मैं देखूंगा प्रभु।
प्रभु जो बंद दरवाजे थे वहां पे एक खुला हाईवे मैं देखूंगा प्रभु। जिस जगह पर दरवाजे बंद हो चुके थे, परमेश्वर तू उसे बदल रहा है। यू आर चेंजिंग इट फॉर मी। रोहाबाही नाहा संदुरो बाबा। अगर आपके जीवन में इस समय कोई फिरौन खड़ा है, आपको चुनौती दे रहा है, तो इस समय उससे आंखें से आंखें मिलाए और कहे, परमेश्वर ने मुझे मेरा परमेश्वर सा ठहराया है। Come on, you declare to the Pharaoh in your life that God has sent me to be like God over your life. What is your impossibility? आपके जीवन में असंभव बातें क्या है? You declare it. My God has placed me as God over it.